हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कवर कर रहे हैं जनवरी से दिसंबर 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर की एक सीरीज 1500 प्लस एमसीक्यूज की। 10वां लेक्चर है। 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। प्ले लिस्ट में जाके देख सके। 1500 प्लस एमसीक्यूज की एक रिवीजन सर की प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप जाके वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। 10वां पार्ट है। 100 प्लस 25 प्लस एमसीक्यू आज कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंडिया का जो 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था इस साल? ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था इस बार। 79th किया गया था, तो उसकी ऑफिशियल थीम क्या थी ये भी पता होनी चाहिए। ऑफिशियल थीम थी नया भारत। नया भारत थीम थी इस साल की, और 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था और कौन सी उसकी थीम थी। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंडिया की किस लोकेशन को एज एन होस्ट लोकेशन बना दिया गया है? उसको इलेक्ट कर लिया गया है 2030 में। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे अहमदाबाद के अंदर। 2010 में लास्ट टाइम दिल्ली में हुए थे कॉमनवेल्थ, अब 2030 में होंगे। और इस बार 2030 के अंदर हो रहे हैं, तो ये कैंटेनरी सेलिब्रेशन होगा। 1930 में कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ था, 2030 में 100वीं वर्षगांठ उसकी मनाई जाएगी। कैंटेनरी सेलिब्रेशन इन अहमदाबाद। Which Indian company became first to join International Council of Mining and Metal? माइनिंग और मेटल से रिलेटेड इंटरनेशनल काउंसिल आईसीएमएम जिसको बोलते हैं, उसको ज्वाइन करने वाली इंडिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? वो बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZTL। थयू मनावर फूड स्कीम, एक फूड स्कीम लॉन्च की गई है। ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? थयू मनावर। नाम पढ़ के ही आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा। थयू मनावर फूड स्कीम है ये लॉन्च की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। डोर स्टेप फूड डिलीवरी होगी। पका हुआ भोजन पहुंचाया जाएगा टू द नीडी। नीडी मतलब क्या है? जैसे बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं होता, या फिर लाइक नोबडी इज टेक रेडी टू टेक केयर ऑफ देम, एल्डरली, डेस्टिट्यूट, वर्नेरेबल पर्सन, उन सब के लिए, विकलांग वगैरह होते हैं जो, उनको पका हुआ फूड उनके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाएगा। थयू मनावार फूड स्कीम के अंदर तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया। मिस यूनिवर्स का क्राउन इस बार किस, मिस यूनिवर्स इंडिया, नॉट मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का क्राउन इस बार किसने जीता है? वो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा ने। ये ग्लोबल मिस यूनिवर्स 2025 इवेंट इंडिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा। हु लॉन्च नयन अमृतम 2.0? नयन मतलब आंखों से रिलेटेड है कुछ। नयन अमृतम 2.0 वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट लेड एआई असिस्टेड क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम। एआई असिस्टेड क्रोनिक आई डिसीज मतलब जो आंखों की कोई भी बीमारी हो, ठीक है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए एआई का हेल्प लिया जाएगा। तो इसको वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम है ये, नयन अमृतम। ये लॉन्च किया गया किस गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। इस तरीके जो मेजर एडवांस एआई को इंटीग्रेट करके मेनली जो इनिशिएटिव्स वगैरह स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जाती है, मेनली केरला में ही होती है। नयन अमृतम 2.0, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट लगाया गया है किस रिफाइनरी के अंदर लगाया गया है? ये लगाया गया है पानीपत रिफाइनरी के अंदर, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए। इसमें जो क्या होगा ना, जैसे यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाएगा। एक तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल का भी यूज हो जाएगा, और उसके बाद फ्यूल भी सस्टेनेबल बन जाएगा, एविएशन में यूज होने वाला। पानीपत रिफाइनरी के अंदर। विच कंट्री बिकम 90th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज का जनरेशन का एक अलायंस है, तो उसका 19वां मेंबर कंट्री कौन सा बना है? 19वां मेंबर कंट्री बना रिसेंटली रशिया। एक्सरसाइज रेजोल्यूट ड्रैगन, ये एक्सरसाइज एनुअल बैलेटरी एक्सरसाइज है, किस कंट्री के बीच में होती है? एक्सरसाइज रेजोल्यूट ड्रैगन ये होती है जापान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। ड्रैगन पढ़ के ही पता चल रहा होगा, जापान तो होगा ही होगा, ठीक है, और यूएस और जापान के बीच में होती है रेजोल्यूट ड्रैगन। इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल स्केल बायोपॉलीमर प्लांट, इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल स्केल का बायोपॉलीमर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया किस स्टेट के अंदर किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। बायोपॉलीमर इंडस्ट्रियल स्केल का प्लांट इंडिया का उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट आरोहन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आरोहन। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो भी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो भी टोल टैक्स वगैरह पे लोग काम करते हैं ना, उन सब के बच्चों को एक तरीके से एजुकेशनल सपोर्ट देना, टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय चिल्ड्रन।
NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट RON। ऑपरेशन रेनबो कंडक्ट कराया गया था, ये किस किस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, मेन पर्पज क्या था, ये कराया गया था जो अपने डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। एक तरीके से ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए ये ऑपरेशन न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट कराया गया था, ऑपरेशन रेनबो। हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट लर्निंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, मतलब लर्निंग को एक्सेलरेट करने के लिए, ताकि किसकी हेल्प से एक्सेलरेट करेंगे, मतलब फास्ट बनाने की लर्निंग को एआई की हेल्प से किया जाएगा। तो ये किस एआई की हेल्प ली जा रही है, किसने प्रोग्राम लॉन्च किया, ये ओपन एआई ने, जो चैट जीपीटी वगैरह के फ्री बेसिस पे सब्सक्रिप्शन वगैरह देगी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, ताकि एआई को इंटीग्रेट किया जाए लर्निंग में, ताकि लर्निंग का एक्सेलरेशन हो। तो ओपन एआई के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास, ये ओपन एआई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एआईसीटी, अराइज स्कूल वगैरह, ये सब कोलैबोरेट किए हैं इसके साथ। एक तरीके से टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री बेसिस पे चैट जीपीटी का एक्सेस मिलेगा, ताकि उसको यूज करके लर्निंग को और एडवांस बनाया जा सके। विच स्पेस कंपनी कंडक्टेड सक्सेसफुल स्टारशिप, ये स्टारशिप है ना, सबसे लार्जेस्ट आज तक का टेस्ट शिप है ये स्टारशिप। टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करा गया है इसका, रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया है इसने, स्पेस कंपनी ने, इसका टेस्ट फ्लाइट करके स्टारशिप का। तो ये किया है स्पेस एक्स के द्वारा बनाई हुई है, मतलब हैवीएस्ट व्हीकल है ये, ठीक है, लॉन्च व्हीकल स्टारशिप आज तक का, स्टारशिप। Which country secured a patent of technology that allow automatic launch of spacecraft from an orbital station? किस कंट्री के द्वारा पेटेंट मिल गया उसको इस टेक्नोलॉजी का कि ऑर्बिटल स्टेशन से ऑटोमेटिक लॉन्च ऑफ स्पेसक्राफ्ट कर सकते हैं वो। ऑर्बिटल स्टेशन मतलब कि जैसे आईएसएस वगैरह ना, किसी ऑर्बिट में वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहां से ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा स्पेसक्राफ्ट्स का। तो उसकी एक टेक्नोलॉजी है, उसका पेटेंट किस कंपनी के द्वारा ने अभी अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया है, वो किया गया रशिया के द्वारा। रशिया ने ऐसा अचीव कर लिया है, रशियन ऑर्बिटर स्टेशन से। इंडिया का पहला ई वेस्ट इकोलॉजिकल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए इकोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है, होलंबी कलन, न्यू दिल्ली के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है उससे जो रिन्यूएबल, मतलब जो रिसाइकल वेस्ट, वेस्ट को रिसाइकल करना, मतलब जिसका यूज कर सकते हैं उसको निकाल लिया जाएगा, बाकी सबको प्रॉपरली वेस्ट को डिपॉजिट डिस्पोज करना। इकोलॉजिकल वेस्ट इको पार्क दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 किस लोकेशन पे हुई और ये किसके बीच में एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इस बार हुई है उलानबंटोर, मंगोलिया में हुई है। और ये एक्सरसाइज एक तरीके से मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मंगोलिया इसको कंडक्ट कराता है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी इस बार में जो 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया ना, वहां पे पार्टिसिपेट करने इंडियन आर्मी का टीचर गया था। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025, मंगोलिया। ओजी ओजोफेनी, एक ये स्प्रिट है, मतलब दारू है, ये इसको जीआई टैग मिला है। ये किस कंट्री की दारू है, मतलब किस स्टेट की दारू है? ओजोफेनी, ये गोवा की एक दारू है ओजोफेनी, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और ये दारू बनाई जाती है कैश्यू से, जो गोवा के कैश्यू है ना, वहां से उससे ये दारू बनाई जाती है ओजोफेनी। थाईलैंड के नेशनल बर्ड को जिसका नाम है सिसे सियामे से फायरबैक, रिसेंटली ये इंडिया के किसी एक स्टेट में दिखाई दिया है। थाईलैंड का नेशनल बर्ड है ये, सियामेसी फायरबैक। तो ये दिखाई दिया है रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर, माइग्रेट करके आ गया होगा। फूड प्लांट फूड प्लेनेट प्राइज 2025 का फॉर पायनरिक ग्रीन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, ग्रीन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के लिए पायनर के लिए अवार्ड दिया गया है फूड प्लेनेट प्राइज, मतलब कि जो फर्टिलाइजर होगा ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ होगा, जिससे कि एनवायरमेंटल डैमेज भी कम होगा और फूड प्रोडक्शन भी नियर नियर अबाउट ऑर्गेनिक ही हो पाएगी, ठीक है। तो फूड प्लेनेट प्राइज 2025 ये किसको दिया गया? ये दिया गया नाइट्रोएफ्ट, स्वीडन की एक कंपनी है, उसको दिया हुआ नाइट्रोकैप्ट, स्टार्टअप है वहाँ का ये। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, एनर्जी को लेकर कितना ट्रांजिशन है, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ कितना मूवमेंट हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रैंकिंग निकाली जाती है। इंडिया की इसमें ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग रही है 71st, ठीक है, 71st इंडिया की रैंकिंग रही है इसमें। और जो स्वीडन है उसने इसमें टॉप किया है। अंडर द प्रपोज 3000 एनुअल टोल चार्ज, एक पास प्राइवेट व्हीकल को एक पास इशू किया गया है अभी रिसेंटली, कि 3,000 रुपये का आप अगर पास बनवा लोगे प्राइवेट व्हीकल के द्वारा, तो वो थ्रू आउट द ईयर उस पास कर सकते हो टोल्स के थ्रू। बट उसमें भी एक लिमिटेशन डाली हुई है कि थ्रू आउट ईयर में ऐसा नहीं कि आप डेली पास ही करते रह रहे हो उस पास की हेल्प से, तो उसमें भी नंबर ऑफ ट्रिप्स पे एक लिमिटेशन है।
200 ट्रिप्स मैक्सिमम है एनुअल, और या फिर 200 मैक्सिमम ट्रिप्स, 3000 के एनुअल पास की वैलिडिटी। विच टू ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनर्ड टू मैन्युफैक्चर फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है पार्टनरशिप के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फाल्कन 2000 बिजनेस जेट है जो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। ये हुआ डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस एरोस्ट्रक्चर के बीच में। डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर के बीच में। न्यूली क्रिएटेड 69th रेलवे डिवीजन। इंडिया का 69th रेलवे डिवीजन बना है। ये किस लोकेशन पे इसका, एक तरीके से किस प्लेस पे इसका मेन डिवीजन का ऑफिस बनाया जाएगा? 69th रेलवे डिवीजन, ये जम्मू, जम्मू वाले का बनाया जाएगा, ठीक है। 69th रेलवे डिवीजन है। पहले ये फिरोजपुर डिवीजन के अंदर आता था जम्मू वाला एरिया, अब ये 69th रेलवे डिवीजन बन गया, नॉर्दर्न रेलवे जोन में। इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डेवलप की गई है, लॉन्च की गई है किस कंपनी के द्वारा? हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस बनाई गई है किस कंपनी के द्वारा, और किसके लॉन्च की गई है? ठीक है, ये टाटा मोटर्स के द्वारा ऐसा किया हुआ है, लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया। ऑफिशियल थीम ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल योगा डे 2025। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की ऑफिशियल थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ को मेन सेंटर में रखना है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज के लिए किसने जीता है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज के लिए जीता है पार्वती तिर्के ने। हिंदी लैंग्वेज के लिए एक तरीके से उनकी जो पोएट्री कलेक्शन है ना, फिर युगना, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और ये 35 साल से कम उम्र के टैलेंटेड लिटरेरी वर्क वाले यंगस्टर्स को दिया जाता है। हिंदी लैंग्वेज के लिए किसने जीता है? पार्वती तिर्के जी ने। प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको किस इनिशिएटिव के अंदर, किस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया? प्रतिभा सेतु। इसको लॉन्च किया गया है यूपीएससी के द्वारा। इसका मेन पर्पज ये है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल का, कि जैसे जो लोग यूपीएससी का प्री मेंस ये सब क्लियर कर देते हैं बट फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, बट वो दे आर एलिजिबल टू गेट अनदर जॉब्स। तो उनका एक तरीके से एक सेतु पोर्टल पे वहाँ पे उनका सारा डेटा होगा। जो रिक्रूटर्स है वहाँ पे उनसे कलेक्ट कर सकते हैं और उनको रिक्रूट कर सकते हैं कि वो फाइनल लिस्ट में नहीं आए बट दे वर कैपेबल इनफ टू गो इन अदर अदर फील्ड जॉब्स, ठीक है। उनका सारा बायोडेटा वगैरह वहाँ पे होगा, किस स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ, ताकि रिक्रूटर्स को एक मतलब भावी कैंडिडेट मिल पाए जो क्वालिटी कैंडिडेट एक तरीके से यूपीएससी को पोटेंशियल एम्प्लॉयर को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और किसके ऊपर कराया गया था ऑपरेशन? ऑपरेशन ये एक तरीके से स्ट्राइक थी ओवर ईरान। ईरान की जो यूरेनियम इनरिच्ड फैसिलिटी ना तीन, एक एक तो ये फोर्दो, ना नतांज और इस्फहान, वहां पर अटैक कराए गए थे। एक तो इसमें यूज किए गए थे यूएस एयरफोर्स का बी 2 स्टेल्थ बॉम्बर, और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी लॉन्च की गई थी सबमरीन वगैरह से। तो एक तरीके से ये अटैक था, यूएस लेड मिलिट्री अटैक था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, ये दो लोकेशन इनॉग्रेट की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लोकेशन पे? देहरादून और उत्तराखंड के अंदर इन दो लोकेशन को इनॉग्रेट किया गया था द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के द्वारा। राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन। इन्वेस्टमेंट क्यूरियोसिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्च इंटरेस्ट है ये। मतलब इन्वेस्टमेंट क्यूरियोसिटी इंडेक्स का मतलब है कि गूगल पे जैसे लोग सर्च करते हैं कि किस कंट्री में मैं इन्वेस्ट करूं, तो उसमें टॉप पे किसको सर्च किया गया है, मतलब कितना क्यूरियस है लोग कि इस कंट्री में इन्वेस्ट करना कितना अच्छा है। तो टॉप कौन रहा है और इंडिया का रैंक क्या रहा है? इंडिया का रैंक रहा है 13वें नंबर पे। इंडिया को मतलब 13वें नंबर पे सर्च किया गया है इंडिया से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को लेके। और इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, केन्या, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह ने, ठीक है। पीएफआरडीए, पीएफ जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ इंश्योरेंस रेगुलेटर के रिलेटेड भी, आईआरडीआई के भी चेयरपर्सन नए किए गए हैं अपॉइंट। तो ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए कौन बने? ये बने शिवा सुब्रमण्यम रमन, नए चेयरमैन पीएफ के, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हु बिकम्स साउथ कोरियाज फर्स्ट सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर?
मतलब डिफेंस मिनिस्टर आज तक क्या होते थे, मोस्टली साउथ कोरिया में जो डिफेंस से बिलोंग होते थे वही बाद में मिनिस्टर बनते थे। आर्म फोर्सेस में उसने कुछ काम किया होगा बड़ा मेजर रोल पे, तो वही लोग डिफेंस मिनिस्टर बनते थे अभी तक। अभी रिसेंटली एक सिविलियन को एज ए डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है साउथ कोरिया के अंदर 64 ईयर की हिस्ट्री में। तो वो कौन है? वो है अहा ग्यू बैक, ठीक है। अहन ग्यू बैक को रिसेंटली साउथ कोरिया की हिस्ट्री में एज ए सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इस फुटबॉलर को यूएस का प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है, मेडल ऑफ फ्रीडम बोलते हैं जिसको। यूएस का किस फुटबॉलर को मिला है? ये लियोनेल मेसी को मिला है, ऐसा पहली बार हुआ है किसी फुटबॉलर को ये अवार्ड मिला है। नव्या योजना लॉन्च की गई है। ये किस चीज से रिलेटेड है? नब्बे योजना को एक तरीके से वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग है, जो अडोलेसेंट गर्ल्स होती है, 16 से 18 साल की लड़कियां होती है छोटी, तो उनको एक तरीके से वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग देना, जो 10th पास है और आगे अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो उनको एक तरीके से वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एडोलेसेंट गर्ल को, 16 से 18 साल के बच्चे को, ठीक है। नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल, इसका फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज और एनएसडीएस है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा इसको लॉन्च मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ज्ञान पोस्ट, रिसेंटली ये भी न्यूज में था। ज्ञान पोस्ट मतलब पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस वगैरह का इंक्लूड आ रहा है, तो ज्ञान पोस्ट मतलब जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट वगैरह आया है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पोस्ट करना है, तो उससे रिलेटेड एक तरीके से कम फीस आपसे चार्ज की जाएगी, कंसेशनल पोस्टल डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, इसलिए इसको लॉन्च किया गया ज्ञान पोस्ट को, इंडिया पोस्ट के द्वारा। व्यास एनएवी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है डिजिटल डेटा कलेक्शन के लिए इंडिया के अंदर। किस चीज का डिजिटल डेटा कलेक्ट करेगी ये व्यास एनएवी? एक तरीके जो फिशरमैन वगैरह होते हैं ना, मरीन फिशरी, उनसे रिलेटेड एक तरीके से डेटा कलेक्ट करेगी, कितने लोग हैं, कितनी जेटी है इनके पास, क्या है, ठीक है, ताकि उनका एक तरीके से डेटा हो, और कितना वो फिश कलेक्ट करता है डेली, तो उस सब के डिजिटल डेटा बनाने के लिए ऐप लॉन्च की गई है व्यास एनएवी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। फुल फॉर्म भी आपके इस एग्जाम में पूछा सकते हैं, विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर, विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर इसका फुल फॉर्म है आपका। और ये मरीन फिशरी सेंसस इंडिया का जो 5वां कंडक्ट हुआ था उसके अंदर रिसेंटली ये डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया था डेटा कलेक्शन के लिए, विलेजर्स से रिलेटेड, ठीक है, जो भी ये सब एक तरीके से जो फिशिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे जिसको हर साल 1 मई को सेलिब्रेट मनाया जाता है, तो उसकी थीम इस बार की क्या थी? सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्कर्स, सेफ्टी और हेल्थ पर एम्फेसिस डाला गया है। सचेत मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस ऐप का मेन पर्पज क्या है, किस लिए लॉन्च किया गया है? एक तरीके से रियल टाइम डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम देगा ये, ठीक है। सचेत ऐप सचेत करेगा लोगों को, डिजास्टर से रिलेटेड अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगा। इसको एनडीएमए के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। थीम क्या थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 की? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 की इस बार की थीम थी रिपोर्टिंग इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड। कैसे न्यू वर्ल्ड? जो कि एआई वगैरह है, उस वर्ल्ड में हमको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो इसकी बार की इसकी थी द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। 3 मई को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड फर्स्ट एआई ड्रिवन रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? एआई ड्रिवन रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, फॉरेस्ट से रिलेटेड अलर्ट देगा, एआई ड्रिवन है ये, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, किस स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है इसको एमपी के द्वारा। और फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या अलर्ट देगा? कि फॉरेस्ट में पोचिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, इलीगल माइनिंग वगैरह कंडक्ट हो रही है, so उन सब के लिए एआई ड्रिवन फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या रही 2025 की है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 150, बहुत पीछे जा चुका है इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 180 कंट्री में से 151। नॉर्वे टॉप पे है। विच लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब किस स्टेट की सांसद ने फर्स्ट इंडिया फुल्ली पावर्ड सोलर एनर्जी से चलने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है? कौन से स्टेट की है? यूटी की। ये बनी है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, सोलर पावर्ड बन गई है फुल्ली। और इसको रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स एनईवी नेशनल ईवी एप्लीकेशन के भी साथ साथ में पेपरलेस भी बनाया गया था इसको। 500 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है दिल्ली के अंदर। विच कंट्री बैंड चेस, चेस को ही बैन कर दिया है इन्होंने, कि बोला कि शेरिया लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये अफगानिस्तान ने किया, ठीक है, एक तरीके से गैम्बलिंग से रिलेट कर दिया है इसको, शेरिया लॉ उसको मना करता है उस सबसे रिलेटेड, तो इसलिए चेस को ही बैन कर दिया अफगानिस्तान ने। वो लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक इन छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में माइनिंग वगैरह चल रहे हैं, उस सब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बनाने के लिए हाइड्रोजन पावर ट्रक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया? अदानी इंटरप्राइज के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इंडिया की पहली 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर कहाँ पे खोले गए थे? किन दो सिटियों में खोले गए? 3 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर के चिप डिजाइन सेंटर ये खोले गए हैं नोएडा और बेंगलुरु में। किस कंपनी के द्वारा खोले गए हैं? रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कंपनी का नाम पता होना चाहिए, लोकेशन नोएडा और बेंगलुरु। उत्तराखंड का पुष्कर कुंभ किस प्रयाग पे ऑर्गेनाइज किया गया? उत्तराखंड का पुष्कर पुष्कर कुंभ, जो करण प्रयाग है ना, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। करण प्रयाग किस रिवर के मतलब जहाँ मिलती है वहां पे बनता है? अलकनंदा रिवर में जब पिंडर रिवर आके मिलती है ना, तो करण प्रयाग बनता है, उसको केशव प्रयाग भी बोलते हैं कई बार। तो वहां पे ये कुंभ ऑर्गेनाइज करा गया उत्तराखंड के अंदर। एटी कोली दूती पात स्कीम लॉन्च की गई है असम असम गवर्नमेंट के द्वारा। इसका बेनिफिट क्या होगा? इति कोली दूती पात, तो ये एक टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट है टी गार्डन वर्कर को। ठीक है, 5,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया टी गार्डन वर्कर को, और ऐसे 7 लाख वर्करों को दिया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज ये किन दो कंट्री के बीच में होती है? अब यहाँ पे फिर से ड्रैगन आ गया। अब ड्रैगन आ गया तो लगभग लगभग ये कंबोडिया और चाइना। ठीक है, चाइना जापान में ही ड्रैगन वाला इश्यू ज्यादा है। तो चाइना और कंबोडिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज। बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड द चेंजिंग ऑफ नेम ऑफ गया, गया का नाम चेंज कर दिया है, बिहार गवर्नमेंट ने नाम रखा है गया जी, जैसा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए गया का गया जी कर दिया। वि- किस स्टेट ने टॉप किया मेडल टैली ऑफ इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स? खेलो इंडिया बीच गेम्स जो द्वीप में हुए थे, पहली बार हुए थे ऐसे गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के द्वीप के अंदर। तो मेडल टैली में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो मेडल टैली टॉप किया मणिपुर, मणिपुर इसमें सबसे आगे रहा है। इंडिया का पहला डेडिकेटेड महावत विलेज जिसको बोलते हैं, किस लोकेशन पर इनॉग्रेट किया गया? महावत विलेज ये लोग ये इनॉग्रेट किया गया मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और जो है वहां पे महावत विलेज बनाया गया है इंडिया का पहला। इसमें क्या होगा कि 44 इको फ्रेंडली हाउस बनाए जाएंगे एलिफेंट्स केयर टेकर्स के लिए, उनको बोलते हैं माहौत, उनकी फैमिली के लिए। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया माहौत विलेज को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। मैन सिंगल टाइटल मियामी ओपन्स में किसने जीता है? मियामी ओपन्स में मैन का सिंगल टाइटल किसने, टेनिस से रिलेटेड है, जकू मैनसिक ने जीता है मियामी ओपन। 2025 के विंधम कैंपबेल प्राइज, 2025 का विंधम कैंपबेल प्राइज किसने जीता है? ये विनर है राणा दासगुप्ता। ठीक है, ये प्राइज दिया जाता है कि एक तरीके से जो राइटर्स वगैरह रहते हैं ना, उनको उनकी बुक के लिए फिक्शन बेस्ड, नॉन फिक्शन बेस्ड, ड्रामा, पोएट्री, कुछ भी बुक की तरीके एक अच्छी ऐसी अच्छी किताब रखना जैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। राणा दासगुप्ता को ये कैंपबेल विंदम कैंपबेल प्राइज मिला 2025 का। जीआई टैग मिला था तमिलनाडु के कुछ प्रोडक्ट को इस साल। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट है? एक तो ये कुंबा कोनम पान का लीव है, और थोवलाई फ्लावर गार्लैंड मतलब माला, फूल की माला थोवलाई, और कुंबा कोनम पान लीव्स, इन दोनों को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक तरीके से देखने जाए तो काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो ओरिजिन लिंक्ड रेपुटेशन सपोर्टिंग लोकल आर्टिसन फार्मर के लिए, तो वहां पे ये जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, Saab, a defense company likely to benefit from India's 100% FDI policy in defense sector. इंडिया ने 100% एफडीआई पॉलिसी अप्रूवल दे दिया डिफेंस सेक्टर में, तो एक कंपनी साब वो उसका बेनिफिट लेने वाली है। तो ये साब किस कंट्री कंट्री की कंपनी है? ये स्वीडन से बिलोंग करती है ये साब। तो इसका 100% एफडीआई पॉलिसी जो डिफेंस सेक्टर में अभी रिसेंटली किया गया, तो उसका बेनिफिट लेने वाली पहली कंपनी बनी है। वो इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट कौन है? मोहसिन नकवी हैं एशियन के। ठीक है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। विच पोर्ट इन इंडिया हैंडल द हाईएस्ट कार्गो वॉल्यूम? हाईएस्ट कार्गो वॉल्यूम, कार्गो का मैक्सिमम वॉल्यूम सबसे ज्यादा होल्ड इस साल जो हैंडल किया था, वो किस पोर्ट ने किया था? पारादीप पोर्ट ने किया था। ये कांडला जवाहरलाल नेहरू इसको भी सरपास कर गया, पारादीप पोर्ट उड़ीसा के अंदर। असम वैभव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का 2024 के लिए, किसको दिया है? असम वैभव ये दिया गया था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राणा प्रताप कलिता को। ठीक है,
विच स्टेट हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन एट इंडियन रेलवे स्टेशन सर्विस बिल्डिंग में? इंडिया जो रेलवे रहते हैं उनके स्टेशन और सर्विस बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर पावर सोलर इंस्टॉल किए इन्होंने। तो ये स्टेट किसने कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ऐसा, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, आई थिंक राजस्थान इज द आंसर। बी, राजस्थान विल बी द आंसर। राजस्थान ने सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन किया, राजस्थान करेक्ट आंसर। हु वाज अवार्डेड मिथ्रा विभूषणा? श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है 2025 में, ये किसको दिया? मिथ्रा विभूषणा। तो ये दिया गया है अपना नरेंद्र मोदी जी को, श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड मिथ्रा विभूषणा। इन 2025 इंडिया बिकम खालिस्तान नेशन इन वर्ल्ड सक्सेसफुल टेस्टेड ए लेजर डायरेक्टेड वेपन। मतलब इंडिया ने लेजर डायरेक्टेड वेपन, डायरेक्ट एनर्जी वेपन रहता है लेजर बेस्ड, उस तरीके की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है ईडर टारगेट को इंगेज करके। तो इंडिया इसके बाद कौन से नंबर का नेशन बन गया जिसने ऐसा कर लिया, अचीव कर लिया? तो इंडिया बना फोर्थ नंबर पे। इससे पहले यूएस, रशिया, चाइना ऑलरेडी इस टेस्ट को कर सके, डायरेक्ट एनर्जी वेपन को। Which two Indian texts are recently inscribed in UNESCO's Memory of World Register? यूनेस्को की एक लिस्ट है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें रिसेंटली इंडिया के दो टेक्स्ट हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो वो टेक्स्ट कौन कौन से हैं? एक तो अपना भागवत गीता हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी भागवत गीता, और नाट्य शास्त्र, इन दोनों को रिसेंटली यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया। Which tiger reserve become second tiger largest tiger reserve after expansion? Recently एक टाइगर रिजर्व है, उसका एरिया बढ़ा दिया गया है 1000, लगभग लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर से उसका एरिया एक्सपेंशन कर दिया है। तो उसके बाद वो टाइगर रिजर्व डायरेक्टली सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया इंडिया का। तो ऐसा किया गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये सेकंड लार्जेस्ट बन गया है इंडिया का। और पहले नंबर पर अभी भी नागार्जुन सागर, श्री आंध्र प्रदेश वाला टॉप पे है। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं खेलो इंडिया बीच स्पोर्ट्स बताया था आप लोगों को, जो द्वीप में इनॉग्रेट हुए थे, और टॉप किया था मणिपुर ने। अभी आएगा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के, जो श्रीनगर में हेल्ड हुए थे। तो इसमें किसने टॉप किया है मेडल टैली में? तो इसमें टॉप किया मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और इसमें कितने किसने किया था? मणिपुर ने किया था। वो खेलो इंडिया बीच गेम्स थे, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम थे, वो द्वीप में हुए थे, श्रीनगर में हुए थे, एमपी ने टॉप किया इसमें, ठीक है। हु इज ऑथर ऑफ बुक जस्ट डिनाइड जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट? जस्टिस को डिनाई करते हैं जस्टिस लॉस्ट हो जाता है एक तरीके से। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को दिखाने के लिए ये बुक लिखी गई है कंचन चक्रवर्ती के द्वारा। विच इंडियन स्टेट बैंड कटिंग ऑफ पाम ट्रीज? पाम ट्रीज की कटिंग को बैन कर दिया है टू रिड्यूस डैश टू लाइटनिंग स्ट्राइक। पाम ट्री को बोला जाता है कि ये लाइटनिंग का अच्छा कंडक्टर है, तो इसलिए पाम ट्रीज को कटिंग पे रोकथाम लगा दी गई स्टेट के द्वारा लाइटनिंग स्ट्राइक को, ताकि रोका जा सके। तो ये ऐसा किया गया है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। ऑपरेशन चक्र न्यूज में रहता है काफी, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? ऑपरेशन चक्र कंडक्ट कराया जाता है सीबीआई के द्वारा, ठीक है। सीबीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एक तरीके से साइबर फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम्स जो हो रहे हैं उन सबको रोकने के लिए, ऑपरेशन चक्र बाई सीबीआई। इंडिया का पहला ट्राई सर्विस सेमिनार रन संवाद 2025 को बोल रहे हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया? महो, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। महो मध्य प्रदेश के अंदर कंडक्ट करा गया है ट्राई सर्विस मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इसमें पार्टिसिपेट किए। रन संवाद 2025 को बोल रहे हैं, वहां पर ऑर्गेनाइज करा गया है ताकि उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, ठीक है। ज्वाइंट डॉक्ट्रिन एंड टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप बनाया जा सके, और साथ साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तीनों सर्विस को इंटीग्रेट किया जा सके। इंडियन नेवी का जो फ्रिगेट है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, ये फ्रिगेट थे दोनों, उदयगिरी और हिमगिरी, कमीशनिंग की गई 2025 के अंदर। कहाँ पे कमीशनिंग की गई? विशाखापट्टनम के अंदर की गई है। अब विशाखापट्टनम के अंदर इसकी की दोनों फ्रिगेट्स की एक तरीके से कमीशनिंग की गई है, और इनको बनाया किसके द्वारा गया? प्रोजेक्ट 17 के अंदर इनको बनाया गया है, ठीक है। बोनालू फेस्टिवल, ये भी न्यूज में था, ये किस इंडियन स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर, महाकाली की वर्शिप में। फर्स्ट फर्स्ट इंडिया का पहला फर्स्ट फास्ट पेट्रोल व्हीकल एफपीवी जिसको बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर रिसेंटली इंक्लूड किया गया, इंडक्ट किया गया है। तो ये किस जनरेशन का है? ठीक है, ये है आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड अदम्य क्लास, ठीक है, अदम्य क्लास का इसका नाम है, पहला इंक्लूड किया गया है जो। और अभी रिसेंटली आईसीजीएस अमूल्य भी किया गया है, ये आदम्य फर्स्ट था।
सलखन जीवाश्म फोसिल पार्क यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये सलखन जीवाश्म फोसिल पार्क किस स्टेट के अंदर है? ये है उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, सोनभद्र वाले रीजन में। हु वाज अवॉर्डेड राष्ट्रीय समुद्री वरुण अवार्ड, नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड जिसको बोलते हैं, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया कैप्टन राजेश उन्नी जी को। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जो क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है उस सब की स्टडी करने के लिए एक सेंटर इनॉग्रेट किया गया, किस लोकेशन पे किया गया है? ये किया जम्मू कश्मीर उधमपुर वाले रीजन में, नाथा टॉप पे, ठीक है। इंडिया राफेल जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो किस कंट्री से ले रहा है? राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया ले रहा है फ्रांस से। और ये डसोल्ट एविएशन जो वहाँ की कंपनी है वहां से ले रहा है। और दूसरा इसका जनरेशन देखने जाए तो राफेल फाइटर जेट का ना तो ये फोर्थ जनरेशन है ना ये फिफ्थ जनरेशन, ये 4.5, मतलब फिफ्थ भी नहीं बन पाया टोटली, फोर भी नहीं रहा। थोड़ा प्रॉपर्टी फिफ्थ का लिया है और थोड़ा फोर तक का तो पूरा पूरा है, तो इसलिए 4.5 जनरेशन का है। कलाम इंजन जिसको विक्रम वन लॉन्च व्हीकल में टेस्ट किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? विक्रम वन लॉन्च व्हीकल के अंदर कलाम इंजन जो यूज किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है? ये बनाया गया है स्काई रूट्स एरोस्पेस के द्वारा, प्राइवेट लॉन्च व्हीकल कंपनी है वो। अकॉर्डिंग टू इंडिया फर्स्ट कंप्रिहेंसिव रिवर डॉल्फिन, इंडिया ने रिवर डॉल्फिन का, जिसको गंगे डॉल्फिन बोलते हैं, उसका सर्वे कराया रिसेंटली। तो उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन किस स्टेट के अंदर रिकॉर्ड की गई है? हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कितनी की गई है वो की गई है, टोटल नंबर ऑफ देखने जाए तो देखो टोटल तो 6327, मतलब 6327 टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन है। अगर हम देखने जाएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाईएस्ट नंबर वो कितना है, 2397, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट 2397, और जो इंडिया के अंदर टोटल संख्या है वो 6327 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, टोटल नंबर ऑफ इंडिया में 6327 और मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश के अंदर 2397। इसके साथ कुछ फैक्ट और है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बिहार में दूसरे नंबर पे है, वेस्ट बंगाल में उसके बाद है, और असम में तीसरे नंबर पे है। उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया अगला, जैसे बिहार में 2200 है लगभग लगभग, सेकंड नंबर पे आता है 2397 जो यूपी में सबसे ज्यादा थी, वेस्ट बंगाल में तीसरा नंबर 15 नंबर। जैसे गंगा नदी जहां से बह रही है, जैसे यूपी फिर बिहार फिर वेस्ट बंगाल आ रही है, तो इसलिए सबसे ज्यादा यूपी में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। और असम वाले एरिया में किसमें? असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र में अंदर 635 डॉल्फिन है वहाँ पे, तीसरे नंबर चौथे नंबर सॉरी, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल असम चौथे नंबर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लोसर फेस्टिवल मेनली कहाँ मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल का मनाने का पर्पज क्या है और किसके अंदर मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मेनली। लद्दाख हो गया, ये जो चाइना तिब्बत वाले बॉर्डर है ना, लद्दाख हो गया, फिर अपना सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जो बॉर्डर कर रहा है सिक्किम लद्दाख वाले एरिया को, वहाँ सॉरी वो तिब्बत वाले एरिया को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख के अंदर। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है नामीबिया की? नामीबिया कंट्री साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका के अंदर नामीबिया कंट्री है, तो वहाँ पे नामीबिया कंट्री से बॉर्डर करती हुई फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट वहाँ की कौन बनी है? वहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी नेतुम्बू नंदी नेदेसवा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 का किसने जीता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए वाटर साइंस एंड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये अवार्ड जीता गया है गुंटूर ब्लो सेल के द्वारा, स्टॉकहोम का। स्टॉकहोम कंट्री आपको पता होना चाहिए किस कंट्री के अंदर है स्टॉकहोम, जो नॉर्वेशियन कंट्री है उसमें से किसी की कैपिटल है, तो वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है मैप में जाके। डिप्टी एनएसए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल जी, तो ऐसे ही डेप्यूटी भी बने हैं, डेप्यूटी एनएसए भी बने हैं इंडिया के। तो वो कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह जी, ठीक है। ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स को ये देखेंगे। दुरंत कप फुटबॉल का कप है, 134वां एडिशन इस बार का इसका था। तो ये किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट वाले यूनाइटेड एफसी ने इसको जीत लिया है, ठीक है। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स, तो इसमें विच सिटी रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी कौन निकली है? ज्यूरिक, जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, वो स्मार्टेस्ट सिटी निकली है, ठीक है। ड्यू टू इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन मोबिलिटी गवर्नेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेनेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। डीआरडीओ ने रिसेंटली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की टेस्टिंग की है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम क्या होगा? इसमें मल्टीपल टाइप के वेपन्स होंगे,
जो अपना एरियल थ्रेट्स वगैरह आते हैं उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब लेयर ऑफ डिफेंसेस होंगे। जैसे लेजर वेपन भी होगा, ठीक है, एयर टू एयर वाला वेपन भी होगा, और शॉर्ट रेंज वाले वेपन भी होंगे। तो उस तरीके का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इंडिया रिसेंटली टेस्ट किया डीआरडीओ के द्वारा। तो वो कहाँ पे किया है? वो किया उड़ीसा, जो चांदीपुर, चांदीपुर वाला रीजन है, ठीक है, वहीं पे टेस्टिंग रेंज है इंडिया की मेनली। तो वहां पे इसको टेस्ट किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वेपन है इसमें। वेपन एक तो क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाला है, एक वी शॉट जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और तीसरा ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन वाला लेजर वाला, ठीक है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कौन कौन से वेपन आते हैं इसके अंदर। इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म, माइनिंग वाले एरिया में टूरिज्म स्टॉप स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया का कौन सा स्टेट बना है पहला? अब माइनिंग मेनली छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले एरिया में है, तो झारखंड वाले ने माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन, इंडिया ने खुद की इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन डेवलप की है। उसका नाम क्या है? एड फॉल्सी वैक्स है, ठीक है। और ये टारगेट मेनली करेगी जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम ना, जिसके जो पैरासाइट है जिसकी वजह से ये अपना मलेरिया डिसीज फैलती है, उसको मेनली टारगेट करेगी। नाम क्या है? एड फॉल्सी वैक्स, ठीक है। इसको आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। और जो इंडिया का टारगेट है 2030 तक एलिमिनेट करना मलेरिया को, और जीरो इंडिजिनस केस 2027 को, उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। और साथ साथ मलेरिया, आप एक और क्वेश्चन स्टैटिक से कई बार आता है एग्जाम में, मलेरिया किस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है? फीमेल एनापोलिस से। नया चेयरमैन आईआरडीआई के कौन बने? इंश्योरेंस रेगुलेटर के, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था पीएफआरडीआई के नए चेयरमैन थे। अभी ऐसे आईआरडीआई के नए चेयरमैन बने। तो ये नए चेयरमैन बने अजय सेठ जी। आप लोगों को मेरे को पीएफआरडीआई का भी हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है, और आईआरडीआई का भी हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे, ठीक है। एक नॉर्थ में, एक साउथ में। आप लोगों को लोकेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बतानी है। पहला G7 नेशन जिसने फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दिया स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। जैसे कि जो ये इजराइल वाला रीजन, वहाँ पे टू स्टेट वाला सॉल्यूशन आजकल काफी निकल के आ रहा है कि ये इजराइल और पैलेस्टीन को अलग अलग स्टेट बना दो, तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। बॉर्डर बॉर्डर डिमार्क कर दो प्रॉपरली। तो G7 नेशन है जिसने फॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया। पहला G7 नेशन कौन सा है? फ्रांस ने ऐसा किया है पहला। इंडिया की रैंक क्या रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसको हर साल रिलीज किया जाता है, उसमें इंडिया की रैंक आई है 118वीं। इस साल 118वीं रैंक थी, ठीक है। फिनलैंड ने इसे टॉप किया है। 10th एडिशन ऑफ रीजनल डायलॉग जिसको इंडिया कंडक्ट कराता है, तो किस सिटी के अंदर हुआ है? 10th एडिशन ऑफ रीजनल डायलॉग। तो 10th एडिशन इसका हुआ न्यू दिल्ली के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको ऑर्गेनाइज कराता है, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नॉलेज पार्टनर होता है। मेन पर्पज क्या होता है? ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉपरेशन व डायलॉग पर मेनली फोकस किया जाता है। एक्सरसाइज वरुणा, वरुणा एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ कंडक्ट की जाती है? इंडिया और किस कंट्री के बीच में? फ्रांस के साथ कंडक्ट कराई जाती है एक्सरसाइज वरुणा। वरुण आप लोगों को सब होता होगा, नेवी रिलेटेड शब्द है, तो नवल एक्सरसाइज है ये। 2025 का हॉलबर्ग प्राइज ये किसको दिया गया? 2025 का हॉलबर्ग प्राइज दिया गया गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक को, ठीक है। नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। यंगेस्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो फ्लाई किए हैं अभी सेंजुए 21 मिशन पे, तो वो कौन बने हैं? ये जो इनका त्यांगयांग स्पेस स्टेशन है ना, वहां पे गए हैं इसमें सेंजुए 21 मिशन के थ्रू। यंगेस्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट है, 32 ईयर्स की उम्र है इनकी, ये ना वूफी, वूफी गए हैं। साथ साथ में इनके साथ 4 माइसिस भी गए थे। 4 माइसिस में एक तरीके से देख लेते हैं। सेंजुए 21 मिशन कैरिड रोडेंट्स, 4 रोडेंट लेके गया था, 2 मेल 2 फीमेल। किस चीज की स्टडी करने के लिए? जो इफेक्ट रहता है माइक्रोग्रेविटी का मेवेलियन फिजियोलॉजी पे, मतलब जो बोन बोन डेंसिटी वगैरह कैसे लूज हो रही है, उस सब की स्टडी की जाएगी। मस्कुलर एट्रोफी, बोन लॉस, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस वगैरह, अदर हेल्थ इफेक्ट जो हो रहे हैं माइक्रोग्रेविटी में जाने पे, वो सब की स्टडी की जाएगी, ठीक है। 4 रोडेंट को, मतलब 4 माइसिस को लेके गए। मॉली क्लीन स्ट्रीट फूड हब खोला गया है, किस स्टेट के अंदर खोला गया है? मॉली ग्रीन स्ट्रीट फूड हब, ये खोला गया है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इंडिया का पहला ऑल वुमेन वुमेन जो इसको रन करेंगी क्लीन स्ट्रीट फूड हब है महाराष्ट्र के अंदर, ईट राइट प्रोग्राम के अंदर। डी जूरे ट्रांसफर डे, डी जूरे ट्रांसफर डे किस यूटी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब एक्चुअल जो ट्रांसफर किया गया प्रॉपर्टी का, ये पुडुचेरी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। पुडुचेरी के जो 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जैसे पुडुचेरी, कराईकल, माई, येनम, उनको फ्रेंच से एक तरीके से सोबरन हो गए थे, फ्री हो गए थे वो, और इंडिया में उनको रिक्रूट कर लिया गया था 16 अगस्त को 1962 में। तो उस दिन डी जूरे
ट्रांसफर डे सेलिब्रेट किया जाता है पुडुचेरी के अंदर हर साल। एक्चुअल ट्रांसफर बोलते हैं जिसको। जैसे डी फैक्टो ट्रांसफर तो 1947 से ही माना जाता था, पर ये फिर भी उन्हीं के पास थी। तो जो इसका डी जूरे ट्रांसफर था ना, लीगल सोवरेनिटी ट्रांसफर, वो 16 अगस्त 1962 में हुआ था फ्रांस से। इंडिया का पहला एआई असिस्टेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस सिटी के अंदर इनॉग्रेट किया गया है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। एआई पावर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अर्थ डे 2025 की थीम क्या रही थी? आर प्लेनेट आर पावर, ठीक है। 22 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम ऑफ सिविल सर्विस डे 2025 के अंदर इसकी थीम क्या थी? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम थी एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। डी ऑप्शन करेक्ट। हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसार अवार्ड? पहला पहला इंडियन कौन सा बना जिसको रामसार अवार्ड मिला वेटलैंड वाइज यूज करने के लिए 2025 के अंदर? ये मिला जयश्री वेंकटेशन को, ठीक है। वेटलैंड्स के प्रॉपर वाइजली यूज करने के लिए रामसार अवार्ड दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। दो वेटलैंड तमिलनाडु के रिसेंटली रामसर साइट में इंक्लूड की गई थी, तो कौन कौन सी वेटलैंड है वो? सकरकोटाई और थेराथंगल। इसके इंक्लूजन के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड है, अराउंड अराउंड 20, ठीक है। क्यों खेचियो पालरी वेटलैंड इसको इंक्लूड किया गया 2025 के अंदर रामसर साइट्स में, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट एज ऑफ नाउ 96 है। तो खेचियो पालरी वेटलैंड साइट है, इसको इंक्लूड किया गया था 2025 में। ये किस स्टेट के अंदर है? ये है सिक्किम के अंदर, और ये सिक्किम की पहली रामसर साइट है खेचियो पालरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है। उधवा लेक इसको भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था, ये किस स्टेट के अंदर है? उधवा लेक अपने झारखंड के अंदर है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इसकी थीम क्या थी इस बार की? वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी इसकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अ कॉमन फ्यूचर। इसको हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को। बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, 3 नवंबर या 3 दिसंबर। 2025 की क्या थीम थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये थी, ठीक है। फाइट चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी इसका नाम चेंज करने की बात की गई है, किसके नाम पे इसका नया नाम रखा गया? विश्वनाथ आनंद, जो 5 टाइम चेस चैंपियन थे वर्ल्ड कप के फाइट के, तो इसलिए उनके नाम पे विश्वनाथ आनंद इंडिया से बिलोंग करते हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज किनके बीच में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं और कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? अरुणाचल प्रदेश में आर्मी नेवी एयरफोर्स, साथ साथ में आईटीबीपी भी पार्टिसिपेट करती है इसमें। वीर एक ऑल टेरेन व्हीकल बनाया गया है, मतलब किसी भी टेरेन में मूव कर सकता है। प्लेन हो, पहाड़ी इलाका हो, ठीक है, कीचड़ हो। नाम क्या है व्हीकल का? वीर। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? प्रवेग डायनामिक्स के द्वारा इसको बनाया गया है। विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किस स्टेट के अंदर खोला जा रहा है? विजिंजम ये खोला जा रहा है केरला के अंदर, ठीक है। केरला के अंदर ट्रांसशिपमेंट जहाँ पे रुकते हैं सब लोग पूरा शिपमेंट को लेके, इधर केरला के अंदर खोला जा रहा है। आदर्श संस्कृत ग्राम योजना, मतलब लोगों को संस्कृत वगैरह सिखाई जाएगी, तो ये ग्राम योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। Which Indian state become first to introduce a dedicated policy on ship building, ship repair, ship रिलेटेड मैरिटाइम, मतलब स्टेट के द्वारा ऐसी पॉलिसी लॉन्च की गई है शिप बिल्डिंग को लेकर, शिप रिपेयर को लेकर और अदर मैरिटाइम एक्ट जैसे एमआरओ वगैरह। तो ऐसा किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। डीआरडीओ का नवदुर्गा मिसाइल टेस्टिंग रेंज, जैसे चांदीपुर ओडिशा में मिसाइल टेस्टिंग रेंज है ना, ऐसे ही डीआरडीओ ने नवदुर्गा मिसाइल टेस्टिंग रेंज इनॉग्रेट करने की बात की है, स्टेब्लिश करने की बात की है, किस स्टेट के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर। मेनली क्या होता है ये जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं उनके अंदर ही किया जाता है, जैसे कि चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है क्या? उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी अपना एचडीएससी है, ठीक है, लॉन्चिंग वाली साइट है। केरला में भी तिरुवनंतपुरम में भी लॉन्चिंग वाली। बॉर्डर पे जो होंगे कोस्टल, तो वहाँ टेस्टिंग भी वहीं पे की जाती है, इसलिए तो नवदुर्गा मिसाइल टेस्टिंग आंध्र प्रदेश के अंदर स्टेब्लिश की जाएगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, अभी तक हम दो खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात की थी, ठीक है। उसके बाद वाटर गेम्स की भी बात की थी, अब खेलो इंडिया वाटर गेम विंटर गेम्स आ गए, ठीक है। तो इसमें किसने टॉप किया है? इंडियन आर्मी में। इस उसमें खेलो इंडिया बीच गेम्स में किसने किया था? मणिपुर ने। खेलो इंडिया क्या बोलते हैं वाटर गेम्स में किसने किया था? वो अपने एमपी ने। और अब आगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, इसमें इंडियन आर्मी ने।
पीएम युवा स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। तो इसका मेन पर्पज क्या है? पीएम युवा स्कीम है कि जो और यंग ऑथर रहते हैं उनको मेंटरशिप देना, रीडिंग राइटिंग कल्चर बढ़ाए रखने के लिए। ठीक है, पीएम युवा 3.0। मैन और वुमेन कैटेगरी में कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। 2025 में संगीत में कलानिधि और नृत्य कलानिधि अवार्ड्स दिए गए हैं म्यूजिक अकेडमी मद्रास के द्वारा। ठीक है, ये किसको दिए गए हैं? संगीत कलानिधि का संगीत से रिलेटेड, और नृत्य मतलब डांस से रिलेटेड कलानिधि अवार्ड म्यूजिक अकेडमी मद्रास के द्वारा दिए गए हैं। ये अवार्ड दिए गए हैं, देखो संगीत वाली कैटेगरी में दिए गए हैं आर के श्री राम कुमार जी को, और नृत्य में उर्मिला सत्यनारायण को, जो भरतनाट्यम से रिलेटेड। ठीक है, और जो ये आर के श्री कुमार है, ये वायलिनिस्ट है, वायलिन बजाते हैं, तो इनको अवार्ड दिया है। ठीक है, संगीत में आर के श्री राम कुमार को, और नृत्य कलानिधि में उर्मिला सत्यनारायण जी को। तो आज के करंट अफेयर यहीं तक बस। लगभग लगभग 1000 MCQs करंट अफेयर बेस्ड हम कवर कर चुके हैं अब तक। बेस्ट बेस्ट सारे जिसको प्रोबेबल हो सकते हैं एमसीक्यू आपके आने वाले एग्जाम में, सारे कवर कर दिए। पूरी प्ले लिस्ट आपके लिए तैयार है। जाओ, देखो, रिवाइज करो, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम कन्वर्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। जितना भी करंट अफेयर था उसके बेस पे मैंने सारे एमसीक्यूज बना दिए हैं। लगभग लगभग 1000 तो मैं करा ही चुका हूँ। मैं गिना नहीं हूँ, बस मैं रफली बोल रहा हूँ कि 1000 तो मैं करा ही चुका हूँ, हो सकता है उससे भी ज्यादा करा दिया हूँ। तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना। कंटेंट का लिंक, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डायरेक्ट जाके डाउनलोड करें, खुद से प्रैक्टिस करें, एक बार वीडियो देख ले, बस उतना ही काफी है एग्जाम कन्वर्ट कर लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।